तरह से गुरु या वहाँ का जो आचार्य था वह आपको सिखाता था समाज में जाकर के आपको क्या करना है। तो अब मैं थोड़ा सा व्यक्तित्व विकास की तरफ संस्कार से डाइवर्ट होता हूँ। देवी कवच प्राय लोगों ने पढ़ा होगा, दुर्गा जी की, दुर्गा सप्तती के पहले में दिया हुआ है। एक श्लोक है उसमें जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तम अश्चैव रक्षेन नारायणी सदा। इसका अर्थ क्या है? रस, रूप, गंध, शब्द एवं स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करती तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी करें। यह धार्मिक एक श्लोक है और व्यक्तित्व के निर्माण में यह श्लोक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। इसका भावार्थ क्या हुआ? रस यानी जिह्वा, जिससे हम बोलते हैं। अब हम मीठा बोले या कड़वा बोले या टेढ़ा बोले या गंध बोले। रूप, नेत्र, नेत्र के भाव। गंध, घ्राणेन्द्रिय। शब्द, कान। और स्पर्श यानी त्वचा। इन ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग में, अनुभव में कोई त्रुटि न हो हमसे, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में की गई है। इसी को लेकर मैं आगे चलूंगा। मानसिक विकार न उत्पन्न हो, अतः सत्व, रज एवं तम जो गुण है इनकी रक्षा के लिए स्तुति की गई है। तो न हम मानसिक रूप से विकृत हो, न हम अपने ज्ञानेंद्रियों से विकृत हो, ऐसी इच्छा की गई है। और अगर ये दोनों विकृत नहीं है तो हमारा व्यक्तित्व समाज में सबसे श्रेष्ठ होगा। आपने कथा सुनी होगी सुल्ताना डाकू की, सुनी है? नहीं सुनी? बचपन में जब वो स्कूल गया, क्लास 1 या 2 में रहा होगा, या गुरुजी के पास जब गया तो वहां से पेंसिल चुरा लाया। घर लाया, मम्मी को उसने बताया, मम्मी आज स्कूल से पेंसिल ले आया हूँ। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, शाबाशी दी होगी जो भी किया हो, लेकिन कोई कड़ा एक्शन उस बच्चे के प्रति नहीं लिया और वो बच्चा अंत में जाकर के सुल्ताना डाकू बना। और जब उसको फांसी होने लगी, मतलब उसको खत्म करने के लिए आदेश किया गया, तो अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। और जब माँ उससे मिलने आई तो उसने माँ की जिह्वा काट ली। तो उससे लोगों ने पूछा तो उसने यही कहा कि अगर जब मैं जिस दिन पेंसिल चुरा के लाया था उस दिन माँ ने मुझे टोका होता, डांटा होता, फटकारा होता, मारा होता, तो मैं डाकू नहीं होता, इस सभ्य समाज का इंसान होता। तो हमारे व्यक्तित्व के विकास की परंपरा गर्भधारण से शुरू होती है। जब 5वें, 6ठे, 7वें महीने में, क्षमा करना, महिलाएं टीवी और मोबाइल पे रहती हैं तो बच्चा भी जो पैदा होता है वो टीवी और मोबाइल पे रहता है। अगर वो अपने धार्मिक सत्कार्य की दृष्टि से चले तो निश्चित ही बच्चे भी अच्छे पैदा होंगे, श्रेष्ठ पैदा होंगे। आप ध्यान करिए, अब तो आप बड़े हो गए हैं,